वेलकम एवरीवन। तो रिसर्च का जो हम लोग किताब से पढ़े थे सीआर कोठारी सर के, तो वहाँ पे हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे। सेकेंड चैप्टर का नाम है डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ये पूरा चैप्टर जो है हम लोग एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है इस लेक्चर का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल इम्पैक्टी के क्लास में जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक्स देख लेंगे हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहला है व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब रिसर्च जो इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें क्या क्राइटेरिया रहता है जिन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है, ताकि हम लोग एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पिकअप करें और उस प्रॉब्लम पे हम लोग थीसिस लिखें। सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम यही होता है कि आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट में मान लीजिए आप नेट क्लियर करते हो, उसी सब्जेक्ट को ज्यादातर देखा जाता है कि उसी सब्जेक्ट एरिया से रिलेटेड हम लोग को रिसर्च प्रॉब्लम सर्च करना पड़ता है। आखिर में डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं पेन चूज कर लेता हूँ। अब रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहता है टू बी क्वालिफाइड एज अ रिसर्च प्रॉब्लम। तो पहला क्राइटेरिया है कि देयर मस्ट बी एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप हु इज अफेक्टेड। इंडिविजुअल या फिर ग्रुप। तो कोई इंडिविजुअल या फिर ग्रुप उससे अफेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग जंगल काट देते हैं। तो ये क्या हो गया, हम लोग रिसर्च प्रॉब्लम जब भी सिलेक्ट करेंगे हम लोग को देखना होगा इंडिविजुअल ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रॉब्लम होना चाहिए। जैसे कि क्या प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम है टाइगर्स का, टाइगर्स का पॉपुलेशन कम होना यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ऐसे हम लोग को देखना पड़ता है कि जो भी रिसर्च प्रॉब्लम हम लोग सिलेक्ट करें वो जेन्युइनली एक प्रॉब्लम होना चाहिए। सेकेंड में देयर शुड बी सम ऑब्जेक्टिव टू बी अटेन्ड एट। मतलब कोई एक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम लोग को कोई एम करना चाहिए। मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च किसी कारण से करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रहा है उसको स्टॉप कर पाए, या फिर टाइगर्स का पॉपुलेशन जो डिक्रीज हो रहा है उसके कारण जान पाए। तो कोई भी रिसर्च आप जब करेंगे उसका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि किस कारण से आप उस रिसर्च को कर रहे हैं। और तीसरा है उससे किसी पर्टिकुलर एनवायरमेंट में करना चाहिए। मतलब कोई एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट होना चाहिए आप जो रिसर्च कर रहे हो। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हम लोग जंगल काट दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये है हम लोग का एनवायरमेंट। ये टाइगर्स और ये जंगल, ये क्या है, ये है हम लोग का एनवायरमेंट। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का अगर कोई दूसरा रिसर्च करे कि टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब वो जू में रह रहा है, जू के जब कंडीशंस अच्छे नहीं हो रहे तो उनके पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो एक दूसरा एनवायरमेंट हो गया। तीसरा एनवायरमेंट क्या हो सकता है, टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है थ्रू ग्लोबल वार्मिंग। तो आप समझ रहे हैं ये सब एक एक करके एनवायरमेंट है। तो हम लोग को एनवायरमेंट जो है वो क्लियर रहना चाहिए कि किस एनवायरमेंट में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग का एनवायरमेंट क्या है, जंगल में टाइगर्स का पॉपुलेशन क्यों कम हो रहा है। तो ये होता है रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करने के कुछ क्राइटेरियाज। अब सेकेंड में देखेंगे जो रिसर्चर होते हैं, मतलब हम लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक रिसर्च को सिलेक्ट करने टाइम हम लोग को क्या क्या पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए। तो इसे लिख देते हैं।
नंबर 1, देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है किताब में, सब्जेक्ट विच इज ओवरडन should not be normally chosen, for it will be a difficult task to throw any light in such a case. मतलब जो भी ओवरडन केस है, ओवरडन या फिर ओवर यूज कह सकते हैं, जो भी आपका ओवर यूज केसेस है उनको नहीं लेना चाहिए। जैसे हम लोग ने क्या लिया था कि टाइगर्स के पॉपुलेशन, जंगल काटने से टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है, तो ऐसे टॉपिक्स को आपका अवॉइड करना चाहिए। ये टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर काफी रिसर्च किया गया, जैसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, फिर सुंदरबन के टाइगर्स, फिर सुंदरबंस, रॉयल बंगाल टाइगर। तो हमें ऐसा टॉपिक अवॉइड करना चाहिए जिसपे पहले ही काफी रिसर्च हो चुका है और नया कुछ उसमें एडिशन हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे ओवर यूज जो टॉपिक होते हैं वो सब हम लोग को अवॉइड करने चाहिए। फिर है हम लोग का कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट अवॉइड करना चाहिए। कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे कोई भी सब्जेक्ट मैटर जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सके। जैसे मणिपुर में अभी बहुत सारा मतलब ब्रेकडाउन हो रहा है और वहां पर वायलेंस काफी ज्यादा किया जा रहा है। तो इसको रिसर्च करने के लिए कि इसका क्या कारण था, क्या कारण नहीं था, ये कोई भी रिसर्चर नहीं कर सकता है। इसके लिए अभी क्या कमेटी बैठाया गया है, तो फिर हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको बैठाया गया। रिटायर्ड जस्टिस जो थे उनको इस पे रिसर्च करने के लिए बोला गया। तो कोई भी जब कंट्रोवर्शियल मैटर होता है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है, ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपके पास पहले ही काफी एक्सपीरियंस है रिसर्च करने का, तब तो आप यूज कर सकते हैं, पर इन टॉपिक से हम लोग को दूर रहना चाहिए। फिर है तीसरा, टू नैरो या फिर टू वेग। टू नैरो या फिर टू वेग, जैसे कि कोई रिसर्च का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा वेग है, जैसे टाइगर्स का पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जब हम लोग जंगल को काट दे रहे हैं, कटिंग डाउन जंगल्स। ये टॉपिक अगर देखा जाए तो ये फिर बहुत वेग है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, ये टाइगर्स जो है ये कहाँ के टाइगर्स है, ये क्या आपके मतलब फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर्स है, जू के टाइगर्स के बात किया जा रहा है। और यहाँ पर जब जंगल काटने की बात की जा रही है तो कौन सा जंगल काटने की बात की जा रही है और ये जंगल क्यों काटा जा रहा है। या फिर अगर हम टाइगर्स के पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो कौन से टाइम में टाइगर्स का पॉपुलेशन ज्यादा था और अभी कौन से टाइम से कंपेयर किया जा रहा है। तो फिर आपका रिसर्च का टॉपिक जो है वो वेग नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक कंप्लीट सेंस ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि किस बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए और क्या क्या मेरे टॉपिक्स रहेंगे। तो यही है आपका, टू वेग नहीं होना चाहिए रिसर्च का टॉपिक। The subject selected for the research should be familiar subject. Yes. तो इसलिए आपको बोला जाता है रिसर्च का टॉपिक वही सिलेक्ट करो जिसपे आपने मास्टर्स किया है, क्योंकि आप जब मास्टर्स करते हो किसी सब्जेक्ट के ऊपर तब उस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज होता है और आप उस पर पीएचडी कर सकते हो। आपको आपके लिए ज्यादा आसान होता है उस सब्जेक्ट पे पीएचडी करना रादर देन कि ऐसे कोई सब्जेक्ट पे, ऐसे कोई टॉपिक पे पीएचडी करना जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। जैसे देखिए हम लोग का ये एग्जाम्पल है टाइगर और जंगल। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने बायोटेक्नोलॉजी में आपका पीएचडी किया है, सर बायोटेक्नोलॉजी में तो नहीं होगा, बायोलॉजी में या फिर एनिमल हस्बेंडरी, ऐसे कोई सब्जेक्ट पे जिसने पीएचडी किया है वो इसको टॉपिक को इजीली टैकल कर सकता है। पर मान लीजिए कोई पीएचडी करता है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उसके लिए ये टॉपिक हार्ड होगा। तो यही लिखा हुआ है कि हम लोग को एक फेमिलियर सब्जेक्ट यूज करना चाहिए जिसके बारे में हम लोग को पहले से नॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं जिन्हें स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक।
तो नंबर 1 में वेदर ही इज इल वेल इक्विप्ड, ये फिर से वही बैकग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस चीज में पढ़ाई करते हो, आप किस चीज में नॉलेज रखते हो। जैसे मैंने बताया, किसी का मास्टर्स मान लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में है, तो वो टाइगर्स के बारे में या एनिमल्स पॉपुलेशन के बारे में और जंगल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं रख पाएगा। तो आपका बैकग्राउंड, आप किस चीज में माहिर हो, किस चीज में अपने मास्टर्स किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिफोर सिलेक्टिंग अ रिसर्च टॉपिक। सेकेंड है आपका बजट। आप जो भी रिसर्च टॉपिक लेते हो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड पैसा दिया जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट और फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो आपको ऐसा रिसर्च करना चाहिए जो आपके बजट में सुटेबल हो। मान लीजिए आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो और वहां पर आप ये रिसर्च करना चाहते हो कि टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं बाय कटिंग डाउन द जंगल्स। तो इसके लिए क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर से आपको दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना होगा जहां पर आपके टाइगर पॉपुलेशन है। तो ऐसे हम लोग को चीजें नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट पढ़ता है, तो उसने ये टॉपिक लिया कि टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है जंगल काटने से, तो वो ये टॉपिक ले सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी जंगल है जहां पर वो ये रिसर्च कर सकता है। तो सेकेंड आता है हम लोग का बजट। नंबर 3, whether the necessary cooperation can be obtained research in subject। आपको वहां पर सब्जेक्ट्स मिलेंगे कि नहीं। सब्जेक्ट से इसी में बता देता हूं। यहां पर अगर मैं लिखूं कि वहां पर आपको इनफ सैंपल मिलेंगे कि नहीं। मान लीजिए कि आप नॉर्थ इंडियन है और आपको तमिल लैंग्वेज नहीं आता या फिर कोई साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आता, लेकिन आपने क्या किया, रिसर्च किया है कि साउथ इंडिया के जंगलों में शेरों का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये अगर देखा जाए तो इसके लिए आपका बैकग्राउंड भी है क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हो। मान लीजिए आपका बायो में कोई है पीएचडी, तो आपका बैकग्राउंड भी सही है, तो आप तमिलनाडु के यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके लिए आपका बजट भी है क्योंकि सामने ही होगा, जंगल आपसे ज्यादा दूर नहीं है। पर इसके लिए आपको इनफ सैंपल नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जंगल में जब लोगों के पास जाओगे, लोगों से पूछोगे कि यहाँ पर टाइगर्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तमिल लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे और हो सकता है आपको तमिल लैंग्वेज नहीं पता है। तो ऐसे सब्जेक्ट का भी चूज नहीं करना चाहिए जिसके लिए आपको जो सैंपल है वो नहीं मिल पाएंगे। ऐसे सब्जेक्ट हमेशा चूज करने चाहिए जिसके लिए आपको मोर देन एनफ सैंपल इजीली मिल जाए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है, ये कुछ क्राइटेरिया है कि रिसर्चर को ये सब फॉलो करना चाहिए बिफोर मेकिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें उसे कहा जाता है पायलट स्टडी। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए, ये है आपका पायलट स्टडी। पायलट स्टडी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई बड़ा काम करने से पहले हम छोटा सा काम करके देखते हैं, उसका एक एग्जाम्पल लेके कि वो काम हो पाएगा कि नहीं। मान लीजिए आपको कभी कुछ खाने का मन किया, मान लीजिए फुचका खाने का मन किया कि आपको सॉफ्ट फुचका बनाना है। तो सॉफ्ट फुचका बनाने से पहले आप क्या करोगे, सॉफ्ट फुचका बनाने से पहले आप क्या करोगे, पहले एक दिन, उससे एक दिन पहले 10 फुचका बना के खाओगे। 10 फुचका बना के खाओगे, देखोगे कि हाँ आपको रेसिपी पता है कि नहीं,
जैसा बनाने जाते हो वैसा बना सकते हो कि नहीं, कितना मटेरियल यूज होगा। तो इसे कहा जाता है पायलट स्टडी। हम लोग देखते हैं कि जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो फिजिबल है कि नहीं। जैसे आपका हो गया छोटा दिवाली और बड़ा दिवाली। छोटा दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पटाखे होते हैं सब पटाखों में से कुछ कुछ हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उनको जलाते हैं, ताकि देखते हैं कि सभी फायर क्रैकर्स ठीक से काम कर रहे कि नहीं, और फिर सारे फायर क्रैकर्स को यूज करते हैं ऑन बड़ा दिवाली। तो यही है आपका पायलट स्टडी। आप जब भी एक एक्सटेंसिव रिसर्च करने वाले हो, ज्यादातर रिसर्च हम लोग का कम से कम 3 to 5 years रखते हैं। तो जब भी आप कोई भी रिसर्च करने वाले हो आपको उसका फिजिबिलिटी करना चाहिए, फिजिबिलिटी टेस्ट, कि आपको पता चले कि वो रिसर्च आप ठीक तरीके से कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब आखिरी सेगमेंट हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। तो कोई भी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसे डिफाइन करना चाहिए, किस बारे में आप कर रहे हो, कौन सा टॉपिक है, आपका एम क्या है, आप क्या जानते हो उस बारे में। जैसे कि मान लीजिए कि टाइगर्स और जंगल का पॉपुलेशन के बारे में हम लोग अगर रिसर्च करें तो हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा कि टाइगर्स का पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, फिर टाइगर्स इंडिया में कब से हैं, टाइगर्स का पॉपुलेशन पहले कितना था अभी कितना है, ये सब आपको डिस्कस करना होगा। फिर जंगल काटने की वजह क्या है, फैक्ट्रीज अगर यहाँ पर बनाए जा रहे तो ये जगह पे क्यों बनाया जा रहा है, परमिशन किसने दिया है, ये सब आपको डिफाइन करना होगा। यही होता है डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। आप सबसे पहले एक स्टेटमेंट है देते हो। स्टेटमेंट क्या है, जैसे आप स्टेटमेंट देते हो कि टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है बाय कटिंग डाउन द जंगल। ये पहला आपका बेसिक स्टेटमेंट है। सेकंड में आप लोग क्या करते हो, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें आप क्या करते हो, जो प्रॉब्लम है उसका आप ओरिजिन निकालते हो। जो प्रॉब्लम हो रहा है उसका आप ओरिजिन निकालते हो। तो आप सबसे पहले देखते हो कि ये प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ और क्यों स्टार्ट हुआ है। जैसे कि जंगल काटने से शेरों के पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है, तो ये कब से स्टार्ट हुआ जंगल काटना, ईयर 2000, 2005, 2010 कब से ये हो रहा है, और टाइगर्स का पॉपुलेशन कब से डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ओरिजिन समझना होगा। देखिए कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम स्टार्ट कब से हुआ। तो यही स्टेटमेंट है कि हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअल में क्या है। फिर है आपका सर्वे लिटरेचर। सर्वे लिटरेचर, तो सर्वे लिटरेचर में क्या हुआ, आपने जब कोई प्रॉब्लम नोटिस किया है, हो सकता है कोई दूसरे रिसर्चर, कोई दूसरा ऑथर उसके बारे में लिखा है उन्होंने कोई किताब या फिर रिसर्च रिपोर्ट। तो आपका सबसे पहला यही काम है कि आप वो रिपोर्ट गो थ्रू करो, अच्छे से गो थ्रू करो, उसको अच्छी तरीके से समझो, ताकि ऐसा ना हो कि आप जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से है। इससे क्या होगा, आपका रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप ऐसे टॉपिक पे रिसर्च करो जिसका सॉल्यूशन पहले से प्रोवाइड किया हुआ है। सर्वे लिटरेचर से मेन इंपॉर्टेंस जो क्या होता है, हम लोग को पता चलता है गैप कहाँ पर है, कि कौन सा नॉलेज प्रेजेंट नहीं है और कौन सा नॉलेज हम लोग को ऐड करना होगा। तो इसके लिए किया जाता है सर्वे लिटरेचर, ताकि आपको एक आइडिया भी मिल पाए, और कोई अगर नॉलेज गैप रहा जहां पर क्वेश्चंस आंसर नहीं किए गए हैं, जिसके बारे में एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो उसके बारे में भी आप जान पाओ।
फोर्थ है आपका डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। तो डिस्कशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जो भी आपको टीचर मिलेंगे या फिर आपके जितने भी सीनियर्स रहेंगे उनके साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा टॉपिक, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में नॉलेज मिल पाए। आपके जो भी गाइड रहेंगे, सीनियर्स रहेंगे, इनसे आपको टॉपिक डिस्कस करना होगा ताकि आपके नॉलेज उस टॉपिक पे इंक्रीज हो पाए, आपको न्यू रेवेन्यूज मतलब न्यू वेज दिख पाए उस सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च स्टूडेंट जो है उस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करे। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, पीयर्स जो कि आपके पीएचडी कर रहे हैं, अपने सीनियर्स या फिर अपने गाइड के साथ उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में डिस्कस करें। और आखिरी पॉइंट है रिफ्रेश। अब जब आपने सब कुछ कर लिया, उस रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में जो भी गैप थे, जो भी आपको नॉलेज गेन करना था उसको कर लिया, उसके बाद आपको रिसर्च प्रॉब्लम जो है फिर से लिखना है और टाइटल भी लिखना है, और रिसर्च प्रॉब्लम जो है सही तरीके से आपके सामने आएगा। जैसे कि मान लीजिए पहले कोई स्टेटमेंट था कि जंगल काटने से आपके टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस टॉपिक को आप पहले अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड करने के टाइम आपको क्या करना है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कब से ये हो रहा है। मान लीजिए आपको पता चलता है कि जंगल काटना स्टार्ट हुआ था ईयर 2005 से। 2005 से जंगल जो है वो काटना स्टार्ट हो रहा है और टाइगर्स के पॉपुलेशन इसलिए डिक्रीज हो रहा है। तो उसके बाद आप सर्वे लिटरेचर करोगे। सर्वे लिटरेचर करके आपको पता चलेगा कि टाइगर्स के जो पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में, कभी टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर कोई रिसर्च नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के जंगल में टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर कभी रिसर्च नहीं किया गया। आप फिर अपने सीनियर के साथ इसके बारे में डिस्कस करोगे और आपको उस बारे में और भी नॉलेज मिलेगा। फिर फाइनली जब आप रिफ्रेश करोगे, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, फाइनली आप जब रिफ्रेश करोगे अपना रिसर्च का प्रॉब्लम तो कुछ ऐसा दिखेगा कि ईयर 2005 से जब से जंगल आपके डिक्रीज किए जा रहे हैं, जंगल आपके डिक्रीज किए जा रहे हैं, उसका रिलेशन आपके मध्य प्रदेश में टाइगर्स के पॉपुलेशन डिक्रीज होने से क्या रिलेशन है। तो ये आप रिफ्रेश करते हो, आपका पहले जो टॉपिक था कि जंगल काटने से टाइगर्स का पॉपुलेशन कैसे डिक्रीज हो रहा है, तो उसको आखिर में ये सब स्टेप से गो थ्रू करके आप आखिर में क्या लिखते हो कि ईयर 2005 में जब से जंगल काटे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, तब से मध्य प्रदेश के टाइगर्स के पॉपुलेशन के ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ रहा। तो यही है आपका डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आई होप ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ गया। ज्यादातर आपके थ्योरेटिकल पार्ट्स थे। और थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।